अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक। हालात मुल्क में इस वक्त शदीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर आप अदालतों की बात करें, अगर आप सड़कों के अहवाल की बात करें, तो हर जगह हालात को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले तख्ते लाहौर क्यों लरज़ रहा है? क्यों तख्ते लाहौर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपनी तमाम तर फोर्सेज इस टाइम जलसा रुकवाने के ऊपर लगा रहा है? लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर है जलसे के हवाले से। तमाम तर चीज़ें एक एक करके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखें। लाहौर के इस वक्त तमाम तर इलाके सगियां, शादरा, मनावा, हर जगह कंटेनर्स ही कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से लाहौर को बाकायदा पैक करने की एक कोशिश की गई। ये आप चेक करें, हर जानिब कंटेनर्स, रोड के दोनों अतराफ कंटेनर्स। और कल ही ये बात हो रही थी कि जब पीटीआई का जलसा होता है तभी इतने ज्यादा कंटेनर्स की भरमार या तभी इतना लोड क्यों महसूस होता है इन हुकूमतों को? इस तरीके से लाहौर के रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है मुसलसल। लाहौर के अंदर 43 से 45 सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी हो गए। हर सूरत कहा गया है कि जलसा नहीं होने देना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जलसा नहीं होने देना। दूसरी जानिब बडियाला जेल से पैगाम आया है, कुछ भी हो जाए जलसा हर सूरत करना है। ये जलसा नहीं है, ये डू और डाई है, ये आपने करना है या फिर मरना है। 15 माह से खान साहब कह रहे हैं मैं जेल में हूँ। अली मीन गंडापुर को कहा है कि लाओ लश्कर लेकर, यानी वो जो गैरतमंद पठान हमारे भाई हैं उनको लेकर आप पहुंचे, उनको लेकर लाहौर पहुंचे। हुकूमत जाती है तो जाए, यानी गवर्नर राज लगता है, कुछ भी ये करते हैं तो करें, आपने इस जलसे को हर सूरत करवाना है, क्योंकि ये आइन के साथ, क्योंकि ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस किस्म का माहौल इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर। अगर आप 1940 से हालात देखिए, अगर 1940 से हिस्ट्री उठा के पढ़े, तो लाहौर जो है उसकी पाकिस्तान की आज़ादी की एक पूरी तहरीक से लेकर लाहौर की बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और लाहौर एक कोर है, पंजाब एक कोर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। जब लाहौर या पंजाब जागता है, क्योंकि खान साहब ने भी एक जलसे में कहा हुआ है, लाहौरियों मुझे आपसे बड़ा गिला है, आप सुस्त हैं, आप देर से जागते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं पूरा पाकिस्तान जागता है। तो लाहौर जब जाग जाता है पूरा पाकिस्तान जाग जाता है। पंजाब जब जागता है, क्योंकि अभी भी ये जो फॉर्म 47 वाली 17 सीटों वाली हुकूमत है, इनको सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा शौक पंजाब के अंदर ही लगाया है। पंजाब का वो खामोश वोटर शहरी, वो सुबह 9 to 5 जॉब करने वाले शहरी, वो निकले खामोशी से, उन्होंने वोट दिया। लेकिन अब शायद इमरान खान का जो पैगाम है ना जेल से, अगर उसका निचोड़ बताया जाए ना, अगर उसके निचोड़ पर बात की जाए, तो इमरान खान ने यह कहा है कि अब फैसला जो है सिर्फ मैदानों में होगा। इस तमाम तर टोले को, इन काले करतूत वालों को हमने बड़ा वक्त दिया, इनको 2-2.5 साल दिया, मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा, फैसला मैदानों में होगा। अब मैदान सजेंगे और मैदानों के अंदर जब फैसला होगा तो उस फैसले करने की वो जो मुनसिफ है वो आवाम खुद होगी। अब हालात इस तरफ बढ़ा दिए गए, रात को सनम जावेद और फलक जावेद के घर पर छापा मार के उनके वालिद को उठा कर ले गए। फलक की गिरफ्तारी अब प्रॉबेबली होगी, वो गिरफ्तारी जाहिर करेगी, तो उसके बाद उनके वालिद को छोड़ा जाएगा। हालात मतलब किस तरफ करने की कोशिश की जा रही है, क्यों खराब करने की कोशिश की जा रही है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने मौजूद है। केपी के वुज़रा बाकायदा पुशअप्स निकाल रहे हैं जी, और तैयारी कर रहे हैं जलसे में जाने की, और कह रहे हैं कि बैंड बाजा, गाड़ियाँ, लाओ लश्कर, एवरीथिंग इज रेडी, हम बस जा रहे हैं। सो मुझे एक फिक्र है जो बहुत ज़्यादा है, बहुत कंसर्निंग है, कि कल इस वक्त अटक पुल के ऊपर क्या मनाजिर होंगे। एक सूबा दूसरे सूबे में जा रहे हैं, हम भाई भाई हैं, बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, कराची जाएं, पेशावर जाएं, पंजाब जाएं, मतलब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कल इस वक्त अटक पुल के ऊपर क्या मनाजिर होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हार पर रहम करे। जस्टिस तारिक नदीम साहब लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे आपको लोग याद रखें। जस्टिस तारिक नदीम का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। आज ये लोग कह रहे हैं जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, कल वो कह रहे थे, जैसे तारिक नदीम ने कहा कि आईजी साहब आप आगे आए, आईजी साहब आपसे ये तवक्को नहीं करते थे कि लोगों को गैर कानूनी हिरासा किया जाएगा, हमारी तरफ से कोई हरासमेंट नहीं की जा रही। आईजी साहब ने अदालत के अंदर खड़े होकर झूठ बोला। लतीफ खोजा साहब ने कहा कि आईजी साहब झूठ मत बोले, मेरे घर के बाहर पिछले एक हफ्ते से गाड़ियां खड़ी हैं, जितने भी रहनुमा है, आलिया हमजा ले लें, मतलब जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप भी है, उनके घर के बाहर खाली गाड़ियां नहीं है, ना मालूम गाड़ियां, ना मालूम लोग गली के कोनों पे मुसलसल आपको गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसा कौन सा खौफ है? एक जलसे को इतनी हाइप ये खुद ही दे देते हैं, एक जलसे के बाद ये हालात खुद ही खराब कर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की अलग दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 समातें थी, एक जलसा होने के लिए और एक रुकवाने के लिए। रुकवाने वाली समात मुस्तरद हो गई है। जलसा रुकवाने की दरखास्त एडवोकेट नदीम सरवर ने दायर की थी। आप मुतासरा फरीक नहीं है, जैसे फारूक हैदर ने कहा, और 3 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्त को निपटा दिया, मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाजत के लिए फैसला करने का हुक्म दे दिया है, 5 बजे तक की डेडलाइन दी है, और रिमार्क्स में यही जाहिर होता है, निपटा दिया उन्होंने दरखास्त, और अब डिप्टी कमिश्नर के सर पर सारा मामला डाल दिया है, और ये कह दिया कि आपने 5 बजे तक हर सूरत ये
निपटाना है और डेड लाइन है आपके पास। अब डिप्टी कमिश्नर, ये डीसी, ये एसी, ये कौन है, ये किसके अहकामात पर चलते हैं, रोटियां हलाल करते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। सो अब वो इजाज़त कितनी देंगे ये हम समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, आप तनाव देखें, आप मुल्क के अंदर टकराव की सूरत हाल देखें कि एक जानिब आप एक सूबे के कैपिटल के अंदर, लाहौर के अंदर जो कुछ करने आप जा रहे हैं वो आपके सामने है। जिस तरह आप लोगों को हरास कर रहे हैं, लोगों को आधी आधी रातों को उनके घरों पर छापे मार रहे हैं, दूसरी जानिब ये स्टेट क्या कर रही है, दूसरी जानिब स्टेट के लाए हुए खिलौने। अहम तरीन खबर, वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो बढ़ जाएगा। और इसका जो एक और काम होगा वो ये होगा कि अब जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी जो 3 लोगों पर मुश्तमिल थी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिसमें डेफिनेटली मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह का एक माइंडसेट, या वो कानून और आइन की तरफ ज़्यादा रह के फैसले करने वाले, और काजी साहब आपको पता है कहीं और ही रह के फैसले करने वाले, कहीं और से लिखे हुए फैसलों को पढ़ने वाले। सो अब वहाँ से मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया उस कमेटी से। मुनीब अख्तर की जगह कोई और जज आएगा, मंसूर अली शाह साहब होंगे, काजी साहब खुद होंगे, और मुनीब अख्तर साहब की जगह किसी ऐसे जज को लाया जाएगा जो कॉम्प्रोमाइज हो, ताकि जो भी फैसला कमेटी करे वो 2-1 से हो, जिसमें 1 की रेशो मंसूर अली शाह के पास हो और 2 जो है काजी फरीसा और उनका लाइक माइंडेड जज लाके बिठाया जाएगा। सो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर ये एक बहुत बड़ी गेम डालने की कोशिश की गई। कल कुछ कानूनी माहिरीन पूरी रात जो टीवी चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू चलती रही, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब कानूनी तशरीह करता है, जब कानून की तशरीह करता है, तो तब आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, या तब आप उसको फैसले को जो है वो उस पर मनो अमल नहीं कर सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानूनी दोनों तशरीहात बयान करता है जो उसने रिजर्व सीट्स वाले मामले के ऊपर की है, तब आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप आइन के अंदर तरमीम करें। तरमीम करने की इनके पास नंबर नहीं है, वो अलग बात है। कल से इन्होंने प्रेशर डाला हुआ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अब जराए जो टीवी पर खबरें चल रही हैं जराए के नाम से, और जो इनके अपने साफी है वो कह रहे हैं, और समझ भी आता है, एन मुमकिन भी है, क्योंकि इन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर है, इन्हीं के सारे लोग, वो खान साहब वाली बात है, सारे एम्पायर इनके अपने हैं। तो अब वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सीटें नून लीग को दे देगा या बंदर बांट कर देगा। मतलब कौन सा आइन और कानून कहता है कि वो जो रिजर्व सीट्स हैं वो नून, काफ लीग, जमात इस्लामी, एएनपी, ब्ला ब्ला जितनी पार्टीज हैं उनके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें और जिसकी है उसको ना दें। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा आइन है, ये कौन सी अखलाकियात हैं? ये आपके सामने सारा मामला है। और सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़कों के हवाले से लेके हर जगह हालात को मुसलसल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह पाक ही रहम करे पाकिस्तान की सूरत हाल पर। लेकिन तख्ते लाहौर जो है लरज रहा है, और जिस तरह लोगों ने निकल कर खुद कैंपेन की है, लाउड स्पीकर्स के ऊपर लाहौर के शहरियों ने ऐलानात किए, जो मियाँ बीवी वर्कर के तौर पर पीटीआई के, उनके पास कोई ओहदा मौजूद नहीं है, खुद से अपने ताई, ये वो चीजें जो किताबों में पढ़ते थे, लोगों का पैशन है। यानी सुबह उठ के किसी आदमी ने दफ्तर जाना होगा, वो जो औरत निकली है साथ कैंपेन कर रही है, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स कर रही है, बाजारों में जाकर गली गली जाकर लोगों को एडुकेट कर रही है कि आप निकलें इस जलसे पर, ये पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर जलसा है। उसके बच्चों ने स्कूल जाना होगा, उसने उठना होगा, लेकिन ये चीज़ें हम किताबों में, ये तहरीकें, ये पैशन, ये जज्बा, ये इंथुजियाज्म पढ़ते थे, और अब लोग इसको प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस जज्बे को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या ये जज्बा रुक पाएगा? और इस तरह जब लीडरलेस क्राउड को इस तरह फोर्सफुली मुसलसल 2-2.5 साल हो गए आप रोकने की कोशिश करें, तो हालात किस तरफ जाएंगे? अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात पर रहम करें। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे लाहौर की सिचुएशन के ऊपर और ये सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर भी। सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।